रीत के कमरे से 1 लाख कैश गायब है। हमें बस एक बार तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी थी। मतलब आप लोगों को लगता है वो 1 लाख रुपए मैंने चोरी किए हैं? नहीं विद्या, हमें सच में ऐसा नहीं लगता। और तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हारे कमरे की तलाशी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें तुम पे शक है। ऐसा सोचो कि शायद तुम्हारे लिए एक मौका है खुद को बेकसूर साबित करने का। विद्या, यू नो ना कि हर घर के रूल्स होते हैं और हमें तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इस तरह के सवाल उठना तो नेचुरल है ना। बुरा मत मानो, लेकिन हमें तलाशी लेने दो। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आप सब हमें जानते नहीं, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं ना, एक गरीब पे इल्जाम लगाना कितना आसान होता है। रीत जी, आप कह रही हैं तो आप ले लीजिए तलाशी। रीत, यहाँ कैश नहीं है। What? ऐसे कैसे वहां कोई कैश नहीं है? क्या मतलब? I mean, कैश यहाँ नहीं है तो कहाँ चले गए? देखिए रीत जी, मेरा तो एक सुझाव है, आप ना तुरंत पुलिस को फोन करिए। कैश और चोर दोनों मिल जाएंगे। नो नो नो, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? पुलिस को बुलाने से हमारे परिवार का पूरे समाज में नाम उछलेगा। और आप तो जानते हैं ना कि जब समाज में पता चलेगा कि हमारे घर में सूर्यवंशी मेंशन में दिन दहाड़े चोरी हुई है, तो कितनी बदनामी होगी। शालिनी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। खामखा सूर्यवंशी के नाम पे असर पड़ता है। रीत बेटा, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि तुम ही पैसों को इधर उधर रख के कहीं भूल गई हो। शालिनी जी, मैं राघव से कहता हूं कि आपके एनजीओ के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर दें। थैंक यू, बहुत हेल्प होगी। कहाँ गए पैसे? लगता है इसको इंजेक्शन लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेबी, घर जाना है क्या वापस? प्रियांश, मैं जानती हूँ इंजेक्शन से ना सबको डर लगता है, लेकिन ये वाला इंजेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपको स्ट्रांग बनाएगा और जो भी बीमारी है ना, सबसे लड़ने की ताकत देगा। अब हम ज्यादा देर यहाँ रुकेंगे ना तो ये और ज्यादा परेशान करेगा। तुम सही कह रही हो। एक काम करो, इसका ध्यान रखो। मैं एक बार रिसेप्शनिस्ट से पूछ के आती हूँ कि हमारा नंबर कब तक आएगा। हाँ हाँ ठीक है। बिंदिया, तू इधर क्या कर रही है? मिताली, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देने आई थी। वैसे कितने बड़े संयोग की बात है ना कि तू और मैं इधर मिल गए। कल मैं नाटक कंपनी के आ गई थी, वहां मुझे पता चला तूने नाटक छोड़ दिया। सच है ये? हाँ, मैंने छोड़ दिया है कुछ टाइम के लिए, मुझे ब्रेक चाहिए था इसलिए। मैं तुझे बाद में बात करती हूँ, फोन करती हूँ मैं तुझे। हाँ, अरे रुक तो,
इतने टाइम बाद मिल रही है, इतनी जल्दी बाय बोल रही है, तो परेशान लग रही है। सब कुछ ठीक है? बच्चा कौन है वैसे? बड़ा क्यूट है। किसका बच्चा है ये? अरे नहीं, ये मेरा बेबी है। जब तेरा और मेरा बिना बात के झगड़ा हुआ था ना, तब हुआ था। कौन से बिना बात का झगड़ा? कौन सी लड़ाई? अरे तू तो ऐसे नौटंकी कर रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, हमारी कभी लड़ाई ही नहीं हुई। हाँ, और 1 साल से तूने मेरी शक्ल नहीं देखी, भूल गई क्या सब? 1 साल? अब ये 10 दिन पहले तो अब तू झुटलाएगी ही ना कि हम कभी नाराज नहीं थे, तू मुझसे मिली ही नहीं थी। भूल गई क्या सब? वो जो लड़का मुझे पसंद था तेरे लिए, वो तुझे पसंद नहीं था। कौन सा लड़का? कैसा लड़का? वाह वाह वाह, सारी एक्टिंग तुझे यहीं करनी है। अरे मुझे लेट हो रहा है, मुझे इसको टीका लगवाना है। तू जा यहाँ से। बिंदिया, जी। तुम्हारी दोस्त को पता नहीं है कि तुम्हारा एक बच्चा है? मेरी दोस्त? वो तो कभी दुश्मन है, कभी दोस्त है। और जानती हैं, दोस्ती में सारे इनिशिएट ना मुझे ही लेने पड़ते हैं। जब उसका मौका आता है ना, तो वो दोस्ती तोड़ के ही चली जाती है। अब खैर छोड़िए आप, हमारा नंबर आने वाला होगा, हम चलते हैं। चलो। रियांश, चलो अच्छा। बेबी का नाम क्या है? जी रियांश। ओके। इसकी सेहत कैसी है अभी? मतलब कोई फीवर, कोई एलर्जी या कोई दवा चल रही है क्या इसकी? आप वैक्सीनेशन चार्ट तो फॉलो कर रही हैं ना ठीक से? बेबी कितने हफ्ते का है और टीके कौन कौन से लग चुके हैं अब तक? बुखार तो नहीं था और रिएक्शन भी नहीं दिखा कभी। चार्ट वो अभी याद नहीं है। ये बस अभी 6 हफ्ते का हुआ है और मैं इसको आपको तो कुछ भी याद नहीं है। इसकी मेडिकल फाइल कहाँ है? रियांश को बुखार नहीं है। सुबह 8 बजे के आसपास उसका पेट दर्द होता है रोज, क्योंकि हम उसे 3 से 5 के बीच में दूध पिलाते हैं। कोई मेडिसिन तो नहीं दे रहे हैं हम अभी, और ना ही किसी मेडिसिन से एलर्जी है, लेकिन जब भी पेट में दर्द होता है तो उसके पेट पे हींग लगाते थे। इम्यूनाइजेशन चार्ट है मेरे पास, और पोलियो और हाइपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन दे चुके हैं ऑलरेडी। ओके। इसके सारे फाइल्स का स्क्रीन ग्रैब भी मैंने बना रखा है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप देख सकती हैं। कमाल है रीत जी, आप तो बच्चे की माँ की सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। रीत जी, मुझे माफ़ करना। इसके टीके की वजह से ना मैं सब कुछ भूल गई। शायद मैं ना एक अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं बिंदिया, ऐसा मत सोचो। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कितने मुश्किल हालातों में जी रही थी, और राडू जैसे मारपीट करने वाले पति के साथ रह के रियांश पे भी ध्यान देना आसान नहीं होगा ना तुम्हारे लिए। ज़रूरी बात यह है कि रियांश और तुम बिल्कुल सेफ। एक काम करो, बाहर जाके पानी पियो, थोड़ा सा रेस्ट करो। रियांश को मैं संभालती हूँ, मैं तुम्हें बाहर ही मिल जाऊंगी। थैंक यू सो मच रीत जी। आज अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो वो भी रियांश जितना बड़ा होता।